गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज का विषय है जीवन का सार। तो जीवन हमारा कैसे बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। आगे का जो हमारा जीवन होता है, जवानी, फिर बुढ़ापा, मृत्यावस्था इत्यादि में हम अच्छे ढंग से रह सकते हैं जब हमारा संतान अच्छे ढंग से हो, सही मार्ग पर चलता दिखे। तो हमारा मुख्य ध्यान संतान पर जाना चाहिए और उससे पहले अपने माता पिता पर जाना चाहिए, क्योंकि संतान जो होता है हमारे देखरेख में पलता है और हमारे किए गए कर्मों का अनुसरण भी करता है। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, केवल संतान पर ही अपना ध्यान आकर्षित किए हैं, तो कभी भी आप अच्छा मत मानिए कि आप भी सफल हो जाएंगे। आपका संतान आपकी सेवा करेगा। तो बंधु, हमें ऊपर नीचे दोनों देखना है कि माता पिता संतुष्ट रहेंगे तो संतान पे अच्छा प्रभाव जाएगा। अगर हमारे माँ बाप हमारे कर्मों से दुखी हैं और हम केवल अपने संतान पर ध्यान लगाए हुए हैं, तो कभी भी हम अच्छा नहीं हो सकते, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। देखिए, तो यहाँ लिखा है कि जाकर पिता पातकी होई ताके वंश रहे ना कोई। अगर आप पातकी का कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देकर अपने संतान को सुख प्रदान करना चाहते हैं, कभी उम्मीद मत करिएगा कि आप का यह कार्य सही है और आपका संतान सुखी होगा या आप कभी सुखी होंगे। फिर कहे हैं कि बाढ़ई पूत पिता के धर्मा। अगर आप धर्मवान हो, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, माता पिता को सुखपूर्वक रखे हो, दूसरों को सुख प्रदान की चेष्टा करते हो, तो 100% आप सुखी होगे। आपका संतान अच्छे कार्यों पर चलेगा, ये 100% है। तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। गलत कार्य करके 7 पीढ़ी तक हमारा धन चुके नहीं, कभी ध्यान मत रखिएगा। धन तो आपके सामने ही नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, सही कार्य को चुनिए। माता पिता, समाज, एक दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए कार्य कीजिए, आप 100% सुखी रहेंगे। अब आ गया बात दूसरे नंबर पर, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारा पुत्र बड़भागी हो, इसके लिए हमको उसको बताना चाहिए। मारने की जरूरत नहीं रहती है, समझाने की जरूरत रहती है। ये हमारे वेद पुराण जो है, रामचरितमानस जो है, इसका अध्ययन करें, बच्चे को सुनाएं। एक लाइन हम बताते हैं तो जल लिखा है, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। रामचंद्र जी ने कहा कि हे माता, वही संतान बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के कहने को मानता है। तो सोचिए, बड़भागी होना कितना आसान चीज है। केवल हम अपने मन की बात को छोड़ दें, माता पिता जो कहें उसका हम पालन करें, तो 100% हम बड़भागी हो गए। एक बात हो गया। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कहने पर विचार ही नहीं करना चाहिए, अर्थात तुरंत ही कर लेना चाहिए। अगर विचार करके करते हैं तो दोष हो गया। कौन कौन है? मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। पहले नंबर पे माता, फिर पिता, गुरु और प्रभु, ईश्वर की वाणी अगर है कोई। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। अगर बिना विचार किए हुए कर देते हैं, वही आप शुभ मानिए। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विमाता कैकेयी के कहने पर वनगमन स्वीकार किया। परिणाम हुआ हमारे आपकी तरह मनुष्य थे, लेकिन भगवान की उपाधि पाए। पूरे विश्व में लाखों वर्ष मरे हो गया, लेकिन हम आप पूरा संसार उनको जानता है। ये तो हो गया संतान के विषय में, माता पिता के विषय में। अब शरीर के विषय में हल्का सा ध्यान देते हैं। बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हमारे परिवार में लोग खाते हैं, लेकिन वही ढंग से खाना सीखें। कोई महंगा चीज़ नहीं है। दूध,
पानी, मट्ठा। लगभग लोग लेते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, थोड़ा सा उसी पर करते हैं। आयुर्वेद की वाणी है, निशांते दिनांते दुग्धम निशांते पयः। दिन के अंत में दूध, शाम के समय, निशा के अंत में, रात के अंत में पयः अर्थात पानी। भोजनांते तक्रम, भोजन के अंत में जो 10 बजे 9 बजे तक जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद तक्रम अर्थात मट्ठा, माठा पिए। दिनांते दुग्धम निशांते पयः भोजनांते तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम। अगर आप ये 3 चीज कर रहे हो तो आपके जिंदगी में कभी वैद्य का आयोजन नहीं होगा, वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात और ध्यान रखिए, जो कि हम आप बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा लीवर डिस्टर्ब होता है, गैस की समस्या बढ़ती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो क्या है, भोजनांते विषम वार, भोजन के अंत में, वार अर्थात पानी जो पी लेते हैं, भोजन किए तुरंत पानी पी लिए तो विष के समान होता है। भोजनांते विषम वार। तो ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत मोटी चीजें हैं। अगर इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कभी हम बीमार नहीं होंगे और हमारा शरीर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा, एक दूसरों की सहायता करने के लिए हम मनुष्य पैदा हुए हैं। कहे हैं मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अगर हम दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। सबसे पहले हम मनुष्य होना सीखें। धन्यवाद।